हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो ईएसआईसी का यूडीसी पोस्ट के लिए प्रीलियम का एग्ज़ाम ऑलरेडी 19 को ख़त्म हो चुका है। तो कल और आज 2 दिन में मैंने बहुत से बच्चों से जो है रिव्यूज़ कलेक्ट किए। और जो एग्ज़ाम स्टेट वाइज था, क्योंकि हर स्टेट के लिए वैकेंसीज अलग अलग थी, तो इस वीडियो में मैं आपसे इन डिटेल शेयर करूंगा जो बच्चों ने जेन्युइन रिव्यूज़ मेरे पास आए। एग्ज़ाम कैसा था, कैटेगरी वाइज भी क्या आपका कट ऑफ हो सकता है, उसके बारे में भी एक आपको मैं आइडिया, रफली आइडिया दे दूंगा। और अच्छे अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट वाइज जो है ये वैकेंसीज तो वैरी करेंगे आपके अच्छे अटेम्प्ट्स भी। ओके। तो कट ऑफ मेनली कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मुझे लगता है वो है आपका लेवल ऑफ एग्जाम जो इजी टू मॉडरेट था। ऐसा क्यों था, मैं आपको सेक्शन वाइज आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था। उसके बाद में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड, जो आरटीआई का ऑलरेडी रिप्लाई आ चुका था, तो 4,43,412 लगभग बच्चों ने टोटल इंडिया में अप्लाई किया था। लेकिन स्टेट वाइज ये वेरी भी हो जाता है। और क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे थे कि जिसमें एक वैकेंसी थी, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, या फिर एक दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक थी, 100 के ऊपर थी, 300 तक एक आधा स्टेट में भी वैकेंसीज है, तो वो भी मैटर करेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इस बार रिलीज हुई है 1769 है यूडीसी पोस्ट के लिए स्टेट वाइज। जैसे मैंने आपको बोला कि वो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्टेट वाइज हर स्टेट में कितनी वैकेंसीज थी और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है टेंटेटिवली। बात करेंगे जो आपके नोटिफिकेशन में ही था, 1:10, मतलब आपका जो ये प्रीलियम था वो 1/10 रेशो के हिसाब से आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। मतलब लगभग अगर 1769 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यस, 17,690 बच्चों को लगभग कॉल अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे दिया जाएगा फॉर पेपर 2। ओके, उसके बारे में भी मैं आपसे लास्ट में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले प्रीलिम की बात करते हैं। तो पेपर आपका अगर मैं इजी टू मॉडरेट यहाँ पे लिखा था, तो उसका रीजन था आपका जनरल अवेयरनेस, क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत से बच्चों को ठीक ठाक है। उससे पहले मैं बात करूंगा आपके पहले सेक्शन की, सबसे इजी सेक्शन की। अगर आप रीजनिंग में आपका इंटरेस्ट है और आप अच्छे से उसमें हो, तो रीजनिंग बहुत सिंपल था। और बच्चों का ये भी था कि विथ टाइम उसको अटेम्प्ट भी कर लिया था, मतलब ज़्यादा टाइम उसको नहीं दिया बच्चों ने, क्योंकि 1 आवर का आपका टोटल पेपर था सेक्शन वाइज, तो खैर इसमें टाइम होता नहीं है। तो यस, रीजनिंग में बच्चों ने बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स किए हैं। जिन जिन बच्चों से मैंने बात की, ऑलरेडी उनका रीजनिंग अच्छा था, पढ़ाई अच्छी थी, तो 20+ आपके अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी मिलती है आपको कि आपकी एक्यूरेसी है। बहुत से बच्चों के अटेम्प्ट जो है वो 24 25 तक भी 100% एक्यूरेसी के साथ है, मतलब वहीं पे आपके 48 से लेके 50 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज में बात करूंगा 20 के ऊपर भी आपके हैं, क्योंकि आपके बाकी सेक्शन भी मैटर करते हैं। कोई रीजनिंग में थोड़ा बहुत 2 3 अटेम्प्ट कम किए होंगे और उसने शायद से जनरल अवेयरनेस में या फिर इंग्लिश में या फिर एप्टी में उसने 2 3 अटेम्प्ट वहां पे ज्यादा किए होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 20+ लिखा है, इसी के हिसाब से मैंने बाकियों का भी लिखा है। उसके बाद मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूंगा, तो यस, मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि 10+ आपके अटेम्प्ट है तो अच्छी बात है, 8 भी अटेम्प्ट है तो भी चलेगा। मतलब मैं ये कहूंगा कि आपने जो आपके अटेम्प्ट है जनरल अवेयरनेस में, उसकी वजह से आपका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए टोटल स्कोर पे। अगर आपने बाकी सेक्शन में अच्छे अटेम्प्ट किए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज मैंने 10+ लिखा है कि एक अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। ओके, आपके अगर 20 25 या फिर 15 20 भी मार्क्स आ रहे हैं उसमें, तो भी एक अच्छा आपका अटेम्प्ट है जनरल अवेयरनेस का। तो उसके ज़्यादा टेंशन मत लो, सेक्शन वैसे तो कट ऑफ होता नहीं है, तो दिक्कत होगी नहीं। एप्टी भी ठीक ठाक था, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन पे ही पूछे गए थे। तो वो भी जिनका स्पीड अच्छा है वो ऑलरेडी उतने अटेम्प्ट कर चुके हैं, और आगे जो मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर डीआई भी कुछ पूछे गए थे ट्रेन्स के या फिर बाकी के ऊपर भी जो क्वेश्चंस थे, तो एज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो वो भी ठीक ठाक थे, फास्ट कैलकुलेशन से सॉल्व हो रहे थे। 18+ अटेम्प्ट विल बी द गुड अटेम्प्ट अगेन। इसमें भी बच्चों के 20 22 मैंने अटेम्प्ट अच्छे से सुने हैं कि जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करके उसमें 20 से 22 तक अच्छे से 100 पर, क्योंकि ये एप्टी रीजनिंग ये ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी आपको पता चलती है जब भी आप जवाब निकालते हो। ओके, तो 18+ विल बी द गुड अटेम्प्ट, बाकी 20+ भी होंगे तो और अच्छी बात है। और थोड़े बहुत कम 18 से कम भी होंगे और आपकी एक्यूरेसी होंगी तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने अगर बाकी सेक्शन में, अगर मैं वही बताऊंगा, उसमें आपने ऑलरेडी उसको
प्लस कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश की बात करूंगा, इंग्लिश एक सेक्शन था। यस, एप्टी को मैंने इजी टू मॉडरेट इसलिए लिखा है कि तीन चार ऐसे क्वेश्चंस थे, मतलब अगर आपको आपका एप्टी अच्छा है तो आप कर लोगे सॉल्व, नहीं तो उसको टाइम टेकिंग लग रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे मॉडरेट इसलिए लिखा है, नहीं तो 20 या 22 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। इंग्लिश की बात करूंगा, इजी था, बहुत इजी था इंग्लिश भी। जो आपका रीडिंग था कॉम्प्रिहेंशन वो भी ठीक था। उसके बाद में कुछ पैराजम्बल्स भी आए थे, कुछ में फिलर्स आए थे, कुछ में मिस स्पेल्ड भी आए थे। तो बहुत इजी था इंग्लिश भी। अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी एग्जाम के लिए तो यस, आप 18 प्लस अच्छे से एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हो। अब इंग्लिश की बात ये होती है ना कहीं एक दो क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करते हो जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। तो इसमें कभी कभी आपका इंग्लिश में होता है कि आपने अगर किसी बच्चे ने 18 अटेम्प्ट किए है, ये सारों के लिए नहीं होता है, लेकिन ऐसा बहुत से बच्चों से मैंने सुना है कि आप अगर अटेम्प्ट अच्छे से 20 या आपके 20 अटेम्प्ट है समझ लो, तो उसमें आपकी एक कंफ्यूजन होता है कि ये दो क्वेश्चंस के शायद से मुझे कंफ्यूजन में है, तो आप श्योरली नहीं बोल पाते। तो इस प्रकार का भी था थोड़ा बहुत कि आप एक दो क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज अभी भी हो सकते हो कि मेरे ये दो एक दो सही थे या नहीं, बाकी तो होंगे ही, लेकिन आप ये भी सोच सकते हो। तो थोड़ा एक्यूरेसी इसमें आपका जो है वो थोड़ा हिल जाता है। अनलेस एंड अनटिल अगर आपका इंग्लिश अच्छा है और आपने पूरा एक्यूरेसी के साथ अच्छे से अटेम्प्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आप एक दो क्वेश्चन का मार्जिन ले सकते हो। तो 18 प्लस विल बी द गुड अटेम्प्ट। अब ओवरऑल की बात करूंगा मैं, अगर आपने चारों सेक्शन मिला के 75 प्लस आपका अटेम्प्ट हुआ है, अब इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट यही कहूंगा कि एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि आप सिर्फ अटेम्प्ट सुन के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आप क्वालिफाई हो जाओगे। शायद से ऐसा हो सकता है किसी बच्चे के 70 प्लस अटेम्प्ट होंगे और वो ऐसे स्टेट में आता होगा जहाँ पे उस कैटेगरी के लिए वैकेंसीज ज़्यादा होंगी और बच्चों ने एग्ज़ाम कम दिए होंगे या फिर बच्चों के मार्क्स कम आ रहे होंगे, तो उसका शायद से 70 प्लस में भी हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट है, लेकिन 75 प्लस विथ एक्यूरेसी विल बी दी बहुत अच्छे आपके अटेम्प्ट माने जाएंगे। ओके, अगर आपके 95% भी है तो भी ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क का था, जहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क का हो जाता है, ये भी ध्यान रखो कि आपके 0.5 भी माइनस होने वाले हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आपके 2.5 मार्क्स माइनस हो जाते हैं, मतलब दो क्वेश्चन गलत तो आपके सीधा 5 मार्क्स निकल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैटर भी करेगा, नॉर्मलाइजेशन भी आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के जो 2019 के कट ऑफ थे वो अच्छे खासे हाई थे। तो ये सर्कल वाइज भी डिपेंड करेगा, लेकिन मैं अगेन आपको यही कहूंगा कि ज़्यादा इसमें मत सोचिए कि इस बच्चे ने इतने अटेम्प्ट किए उसने उतने किए, लेकिन आपने एक्यूरेसी के साथ किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जनरल कैटेगरी के लिए मैं 75 प्लस ओवरऑल बता रहा हूँ फिलहाल, अच्छे अटेम्प्ट्स रहेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 73 प्लस विल बी गुड अटेम्प्ट, क्योंकि जैसे कि आपको बताइए कि जनरल और ओबीसी का कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है, और एससी जो है उसके लिए 67 प्लस। यहाँ पे एसटी का जो है, एसटी का भी मैं आपको बता देता हूँ। एसटी में अगर आपका एसटी कैटेगरी से हो तो आपके अगर अटेम्प्ट जो है वो लगभग 63 प्लस है तो भी आप अच्छे अटेम्प्ट्स में हो। ठीक है, एसटी का नहीं मेंशन किया, लेकिन 63 प्लस विल बी द गुड अटेम्प्ट फॉर योर पर्टिकुलर एग्जाम। अभी इन डिटेल मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा। एक चीज़ ये शेयर करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे ज़्यादा डिपेंड मत हो। बहुत से बच्चे जो जो बच्चों के ऐसे पूछते हैं कि सर पिछले 2019 में इस कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ था तो मेरे उतने मार्क्स आ रहे हैं या फिर उतने के नज़दीक है, तो मेरा हो सकता है क्या? बात ये नहीं कि आपका नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादा उस पर डिपेंडेंसी मत रखो। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका स्टेट वाइज एग्जाम होता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें वैरी करती है। सेकंड चीज़ आपकी वैरी करती है वो होता है कि नंबर ऑफ अपियर कैंडिडेट्स कितने हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है अभी, क्योंकि वो बच्चे होते ही है जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वो एक लॉबी होती है जो अच्छे से पढ़ाई करती है और उनको अच्छे मार्क्स आते ही है, तो वो भी कैंसल आउट हो जाता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी ज़्यादा है, क्योंकि कैटेगरी में भी डिपेंड करता है। ओके, और आप कौन से स्टेट पे से हो वो भी डिपेंड करता है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे ज़्यादा डिपेंड मत हो, लेकिन मैं आपको ये
क्यों दिखा रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ओपन का जो कट ऑफ था, सारे स्टेट मिला के, सारे स्टेट आपको यहाँ पे दिखेगा लगभग आपका जो था 150, आपका जो था वो था लगभग 150 से लेके 150 से लेके 165 तक आपको यहाँ पे कट ऑफ मिलेगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से लेके आप वेस्ट बंगाल तक देखोगे तो आपको लगभग जो है कुछ एक दो स्टेट जो छोड़ दे तो आपको जो है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कौन से स्टेट। तो 150 से लेके 165 की रेंज में आपको मतलब वो 15 मार्क्स में आपको सारे कट ऑफ नजर आएंगे ओपन कैटेगरी के लिए। ओके, लेकिन यही चीज आप एस सी एस टी में नहीं देख सकते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आंध्र प्रदेश से हो समझो और आपने एस सी से अप्लाई किया था, तो आप ये नहीं सोच सकते कि 151 लास्ट ईयर था तो मेरे भी अभी 155 या फिर 150 या कुछ आ रहे तो मेरा भी हो जाएगा, मतलब आप ये नहीं सोच सकते क्योंकि अगर आपकी वैकेंसीज ही कम हो रही है, एक दो ही वैकेंसी है, तो आप कैसे उसको प्रेडिक्ट कर पाओगे। वैकेंसी ज़्यादा है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, सैंपल साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, कहीं पे आपको 151 एससी का मिलेगा, कहीं पे 122, कहीं पे तो आपको 100 के अंदर भी मिल सकता है, कहीं पे आपको 151 भी मिल सकता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपन के लिए आप ये सोच सकते हो कि 150 से लेकर 165 तक था कट ऑफ, लेकिन बाकी कैटेगरीज में आप ये नहीं सोच सकते हो। ओके, क्योंकि आपको क्या देखना पड़ेगा, आपका नोटिफिकेशन आप देखिए कौन से स्टेट से हो आप, उसके हिसाब से आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी। क्योंकि हमेशा जो होता है आपके ओपन की वैकेंसी हमेशा मैक्सिमम रेशो में होती है। अगर 30 वैकेंसी है टोटल किसी स्टेट में, तो उसमें मैक्सिमम वैकेंसी आपकी मोस्टली ओपन की ही होती है, उसके बाद ओबीसी की होती है, उसके बाद बचा जो है एस सी एस टी या फिर ईडब्ल्यूएस के भी होती है। तो उसकी वजह से सैंपल साइज कम हो जाता है या फिर वैकेंसीज कम हो जाती है, उसकी वजह से कट ऑफ बताना मुश्किल है। बाकी आप यहाँ पे जस्ट एक ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अगेन यही कहूंगा इसके ऊपर आप ज़्यादा मत ऑब्जर्व करिए। ओके, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो वैकेंसीज थे और इस साल के वैकेंसीज में क्या डिफरेंस है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ओके, तो ध्यान से सुनिए। आंध्र प्रदेश जो था लास्ट ईयर वैकेंसी जो थी वो 11 थी। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है ओपन के लिए ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखा है, मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अगर आप आंध्र प्रदेश से आपने फॉर्म भरा था, 11 ही वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, ओके, तो तब कट ऑफ लगभग 165 था, तो उस पे ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। मेनली इस बार जो वैकेंसी है वो डिक्रीज होकर 7 हुई है, तो आप इसमें ज़्यादा सोच नहीं सकते, लेकिन कट ऑफ जो है 170 प्लस ही जाएगा। जाने की मतलब चांसेस है, मैं जाएंगे तो नहीं कहूँगा क्योंकि दिस वन आर दी योर टेंटेटिव एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, सो 170 प्लस विल बी द कट ऑफ। ओके, हो सकता है कि 170 प्लस ही इसका कट ऑफ, क्योंकि 7 वैकेंसी है तो ऑलरेडी आपकी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। उसमें आपके जो रेशो है 1/10 रेशो, आप सिंपली ये देख सकते हो कि 7 वैकेंसी है तो उनको 70 बच्चे यहाँ से शॉर्टलिस्ट करने हैं। अब वो भी मैटर करता है कि 7 वैकेंसीज आप आपके नोटिफिकेशन में जाके आप चेक कर सकते हो कि 7 में से वैकेंसीज ओपन के लिए कितनी है। अगर यहाँ पे 3 या 4 ही वैकेंसी ओपन के लिए, मतलब आपके जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं वो होंगे सिर्फ 30 से 40 बच्चे ओपन के लिए, तो वहाँ पे आपका कट ऑफ जो है वो बढ़ जाता है, 170 प्लस हो सकता है। ओके, उसके बाद में बात करेंगे बिहार की। पिछले साल 59 थी और इस बार 43 वैकेंसीज है, और इस बार जो कट ऑफ है 162 से लेके 167 हो सकता है। और एक चीज़ जो भी मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूँ वो टेंटेटिव है। ओके, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, इतना याद रखना कि जहाँ पे 170 प्लस आपको दिख रहा है तो 168 या फिर 167 आपका हो सकता है, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स ही कम ओबीसी का मोस्टली होगा अगर आपकी वैकेंसीज उतनी होंगी तो। ओके, अगेन वैकेंसीज उस कैटेगरी के लिए उतनी होंगी। तो 170 प्लस मैंने आपको आंध्र का बता दिया, बिहार का 162 से लेके 167। उसके बाद में जो छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज थी वो भी कम हो चुकी है, 39 थी एक टाइम पे, इस बार 77 है, तो 150 अबव ही इसका कट ऑफ होगा, 155 तक हो सकता है। दिल्ली की बात करूंगा तो 235,
इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज बड़ी है दिल्ली में। तो यहाँ पे आपके 150 प्लस है तो भी आप अच्छे सेफ हो। यहाँ पे मैं आपको एक मेंशन करूंगा कि जहाँ पे ये वैकेंसीज जहाँ पे भी 150 आपको नजर आ रहा है, आपके अगर अटेम्प्ट्स कम भी है, मतलब 75 में आप करोगे तो आप 150 आएगा। अगर आपके अटेम्प्ट्स कहीं पे 73 है, 72 है, या फिर आपने 77 की है लेकिन आपकी एक्यूरेसी थोड़े दो तीन गलत हो सकते हैं, तो आपके निगेटिव होके उतने हो 145 भी हो सकते हैं, तो वो बच्चे भी यहाँ पे शायद से उनको भी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस है। तो आपके अगर नज़दीक भी है स्कोर, यहाँ पे भी 162 है, तो आपके अगर 158 160 आ रहे हैं, तो आप पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि सरप्राइज हो जाएगा कि आप आराम से शॉर्ट लिस्ट हो जाओ। तो यस, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों पे मैंने आईबीपीएस या बाकी एग्जाम्स में देखा था कि उतने अटेम्प्ट नहीं हो पाए, तो आप उतना मतलब आपने छोड़ दिया और उसके बाद में आपका क्वालिफाई हो गया, फिर आपके पास टाइम नहीं बचा। तो ये चीज़ होती है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आप जो भी पढ़ोगे एप्टी रीजनिंग, ये आपको हर एग्ज़ाम में काम में आएंगे। तो अगर आप उसमें थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ लोगे तो उतना दिक्कत नहीं आएगा, हर साल आपके यही एग्ज़ाम रिपीट रिपीट चल ही रहे हैं। गोवा की बात करूंगा, 8 वैकेंसीज थी। गोवा का जो कट ऑफ होता है ना दोस्तों, वो हमेशा थोड़ा बहुत कम ही होता है। आप कोई भी एग्जाम स्टेट वाइज निकाल के देख लो तो वैकेंसीज तो कम है, लेकिन कट ऑफ भी आपको कम ही मिलेगा थोड़ा बहुत। तो इस बार वैकेंसीज 5 वैकेंसीज लगभग बढ़ी है, लेकिन वो कैटेगरी वाइज कम ही पकड़ सकते हैं हम। 148 अबाव विल बी दी गुड स्कोर। ओके, उसके बाद में गुजरात का भी कट ऑफ मोस्टली थोड़ा बहुत कम होता है, गोवा के उतना तो नहीं होगा, लेकिन मोस्टली गुजरात या फिर महाराष्ट्र ऐसे कुछ स्टेट्स होते हैं जिनके कट ऑफ कम होते हैं, गोवा का तो बहुत कम होता है। सो गुजरात का जो कट ऑफ हो सकता है 150 प्लस हो सकता है, 163 तक। हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, वो आपके अगर 148 तक आ रहे, 148 से ऊपर, तो आपके हो सकते हैं या फिर आपके चांसेस है। जे एंड के की, जम्मू एंड कश्मीर की बात करूंगा तो 8 वैकेंसी है, 150 प्लस विल बी द गुड स्कोर। उसके हमने झारखंड की जो 6 वैकेंसी है, जो लास्ट ईयर 17 थी, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 170 प्लस हाईएस्ट कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि वैकेंसीज 6 है तो ऑलरेडी आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो उसमें आपके चांसेस कम हो जाते हैं। कर्नाटका का भी कट ऑफ जो है ना वो कम जाता है। आप बाकी इसमें भी देखोगे, आपने अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स दिए होंगे, क्योंकि यही पैटर्न में एग्जाम होता है, आपका सीजीएल का होता है मेरे ख्याल से, यही सेम पैटर्न में 25-25। तो वहाँ पे भी आपको कर्नाटका स्टेट के जो है या फिर आपको जो है उसमें तो खैर स्टेट वाइज नहीं होता, लेकिन अगर आप बैंकिंग में भी देखोगे तो आपके जो है वो इसमें कट ऑफ कम ही मिलेंगे आपको। ओके, तो 145 प्लस विल बी दी गुड स्कोर इफ़ यू बिलोंग्स टू कर्नाटका। केरला की बात करूंगा, इसमें कट ऑफ ज़्यादा होगा, 66 यहाँ पे वैकेंसी से इस साल, 162 से लेके 165। प्रीवियस ज़्यादा देखो मत, वो छोड़ ही दो, मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको जो है यहाँ पे ही लिखा है। मध्य प्रदेश जो है 44 वैकेंसी है, 155 विल बी द प्लस विल बी द गुड स्कोर। महाराष्ट्र जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जहाँ पे होती, पिछले टाइम भी यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज थी, 155 प्लस बहुत अच्छा स्कोर रहेगा आपका। उसके बाद में ओडिशा की जो वैकेंसी है 30 है, 163 प्लस विल बी गुड स्कोर। पौंडीचेरी की बात करेंगे, 6 ही वैकेंसी है, 160 प्लस होगा। 81 जो वैकेंसी इस बार पंजाब की सेम ही है लगभग पिछले साल से, तो इसमें भी आपके 162 163 प्लस मार्क्स आएंगे, तो अब बहुत अच्छा है। उसके बाद में राजस्थान की बात करेंगे तो उसमें 67 वैकेंसी है, 155 प्लस विल बी गुड स्कोर। उसके बाद में 150 वैकेंसी जो है वो है आपकी तमिलनाडु की, जहाँ पे 157, इसमें भी थोड़ा बहुत कट ऑफ कम होता है तमिलनाडु में। तेलंगाना में इस बार 25 ही वैकेंसी है, तो कट ऑफ आपका ज़्यादा हाई जाएगा, 170 प्लस। उत्तर प्रदेश 36 वैकेंसी है, 165 प्लस। इस बार वैकेंसीज बहुत कम है उत्तर प्रदेश में, और कंपटीशन आपको तो पता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। उत्तराखंड में सेम वैकेंसी 161 या 160 अबाव भी आपके मार्क्स है, तो आप सेफ हो और आप पढ़ाई कर सकते हो। वेस्ट बंगाल, इस बार जो है वेस्ट बंगाल प्लस सिक्किम ऐसा नोटिफिकेशन निकला है, तो वो दोनों मिला के जो वैकेंसी है वो 113 है, दोनों का कट ऑफ जो है वो मिक्स होके ही लगेगा, तो 165 प्लस विल बी द गुड स्कोर। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ के रेंजेस बताए, ये ओपन कैटेगरी के लिए है। और आइडिया तो मैं आपको जस्ट यही दूंगा कि अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आप हो बिलोंग करते हो, तो उससे आप 3 से 4 मार्क्स कम पकड़ सकते हो।
ओपन के कट ऑफ से, वही उसका रहेगा। ओके, उसके नज़दीकी उसका रहेगा। और एक चीज़, ईडब्ल्यूएस का अभी जो कट ऑफ होता है वो ओबीसी के अगल बगल में ही होता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। अगर आपने बाकी एग्जाम्स भी अभी साल भर में देखे होंगे, क्योंकि ये 2019 का प्रीवियस कट ऑफ है, तो आप ज़्यादा उसमें नहीं सोच सकते। और 2 ढाई साल ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें कंपटीशन चेंज होता है, बच्चे चेंज होते हैं, अपीयरेंस चेंज होता है, एग्जाम पैटर्न की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन एग्जाम लेवल चेंज होता है, प्रिपरेशन लेवल चेंज होता है, ये सारी चीज़ें चेंज होके आपको जो वैकेंसी चेंज होती है, तो उसके हिसाब से होता है। और बाद में एस सी एस टी की करूंगा, तो आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पे आप आंध्र प्रदेश में एस सी एस टी में अप्लाई किए होंगे, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट जो है वहाँ पे एस सी की वैकेंसी नहीं मिलेगी, कुछ कुछ स्टेट जो है वहाँ पे एसटी की नहीं है, कुछ कुछ जो है वहाँ पे ओबीसी की ही नहीं है, या फिर ईडब्ल्यूएस की नहीं है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर एस सी एस टी के लिए मैं यही कहूँगा, कट ऑफ के लिए जहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा है, मतलब 235 या फिर 136, 199, 318 या फिर 81 भी ठीक ठाक है, 150, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वहाँ पे कुछ ना कुछ सैम्पल साइज में या फिर कुछ ना कुछ आपको वैकेंसीज मिलेंगी। तो जहाँ पे एस सी एस टीज के लिए ज़्यादा वैकेंसी है एज पर जो ओवरऑल वैकेंसीज है उसके हिसाब से, तो वहाँ पे कट ऑफ आपका ज़्यादा जाएगा। ओके, ज़्यादा जाएगा। और जहाँ पे मतलब सॉरी कम जाएगा, और जहाँ पे आपका वैकेंसी जो है वो कम है, जैसे कि 7 है, 17 है, 13 है, 8 है, 6 है, वहाँ पे आपका कट ऑफ जो एस सी एस टी का है वो आपका जो है वो ज़्यादा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जस्ट बताता हूँ, आंध्र प्रदेश में 11 वैकेंसीज थी, तो 165 ओपन का था, तो 151 ही एससी का हो गया। तो ये होता है कि कम वैकेंसी ज़्यादा जहाँ पे हो, वहाँ पे बच्चे ऑलरेडी आपको पता है कि कम शॉर्टलिस्टेड होंगे, तो 151 ही होगा या फिर उतना ही बढ़ेगा। वही चीज़ अगर हम अभी बिहार में देखें तो 59, थोड़ी वैकेंसीज ज़्यादा है, तो इसमें आपको एक जो कट ऑफ कम मिलेगा। वैसे ही बाकी जगह पे भी है। ओके, तो यही कहूँगा मैं कि आपका जो वैकेंसीज है उसके हिसाब से आपके नोटिफिकेशन में आप देखिए कितनी वैकेंसीज है, उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो ये जो ओपन का कट ऑफ है उसके हिसाब से। अगर वैकेंसीज, जस्ट फॉर रिफ्रेश आपको मैं बता देता हूँ, वैकेंसीज अगर आपकी ओवरऑल कम है उस स्टेट में, तो आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा एससी और यूआर के, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा 10-12 मार्क्स का, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। वहीं पे अगर वैकेंसीज ज़्यादा है तो आपका जो है वो डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक एक वैकेंसी के लिए 10 बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं, तो 10 बच्चे सिलेक्ट होंगे, मतलब अगर उस 10 बच्चों में से एक किसी को 150 मार्क्स है, और लास्ट वाले को 10वें को अगर 140 मार्क्स है, तो 140 ही आपका कट ऑफ लगेगा। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बार बार बता रहा हूँ लॉजिक के साथ। ओके, तो यस, ज़्यादा मत सोचिए, लेकिन ये आपके ओवरऑल कट ऑफ है। ओके, मैंने कैटेगरी वाइज भी इसलिए बात की क्योंकि एस सी एस टी जो है ये बाकी कैटेगरीज वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ओपन के कट ऑफ तो खैर पता चल जाते हैं तुरंत ही, थोड़ा बहुत आपको जानकारी होने के बाद। मेंस की बात करूंगा मैं, मेरे ख्याल से अभी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर आपको कोई क्वेरी है और आपके मार्क्स और अटेम्प्ट आप जो भी है आपको क्वेरी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो, वहाँ से हम बात करेंगे। मेंस की बात करूंगा, चार आपको वही सेक्शन मिलेंगे जो है रीजनिंग, अवेयरनेस एंड एप्टी एंड इंग्लिश। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स इस बार। 200 आपको मार्क्स, 200 क्वेश्चंस, 2 घंटे आपको एक पूरा टाइम मिलेगा, 120 मिनट्स। इसमें से आपके 1/5, मतलब रेशो जो है आपका 1/5 का होगा, मतलब सीधा सीधा है कि प्रीलियम में से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें से हाफ बच्चे, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और हाफ ऑफ द स्टूडेंट जो है वो जाएंगे फेज 3 के लिए। और फेज 3 क्या है आपका? कंप्यूटर स्किल टेस्ट। वो क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ेगा। वर्ड, एक्सेल, पॉइंट वगैरह का वो एग्जाम रहेगा, उसका भी मैं आपको पैटर्न और सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते थोड़ा बहुत रिजल्ट पे, लेकिन आपको ये रिजल्ट मैंने इसलिए टेंटेटिव बताया कि आपके अगर मार्क्स इसके नज़दीक है तो पढ़ाई करना शुरू करो, क्योंकि मेंस आने वाला है, या फिर आपका नहीं भी होता है मेंस में, मैं तो चाहूँगा कि सबका हो जाए। मेंस अगर आपका जल्दी आता है तो आपको पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, अगर आपका नहीं भी होता है तो आपको बाकी एग्जाम्स के लिए भी हेल्प मिलेगी। ओके, सो मेरे ख्याल से अभी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। बाकी कट ऑफ आपके अगर नज़दीक मार्क्स है
ऐसा मत सोचो कि 148 या फिर 170 ये जो मेंशन किया है उसके नज़दीक आपके मार्क्स है, किसी के 165 आ रहे हैं, किसी के 168 आ रहे हैं, तो वो भी रेस में है। ये सिर्फ एक टेंटेटिव चीज़ें होती है, और ज़्यादा इस पे ध्यान मत दो। मैं अगेन आपको यही कहूँगा, पढ़ाई पे ध्यान दो। बस इतना है कि आप उतने स्कोर ला सकते हो, अगर आपको पता है तो आप पढ़ाई करना शुरू करो। सो यस, बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ऐसे ही एनालिसिस आपको जेन्युइनली जो भी होंगे वो मिलते रहेंगे। ओके। और अगर आपको कोई क्वेरी तो पूछ सकते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आपको इस चैनल पे जॉब अलर्ट्स हर दिन मिलते हैं, और जो एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी हमेशा। ओके, सो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।